हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी मैंने स्ट्रीम शुरू की थी और उसके बाद आपको बताया था कि मैं आज का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये जो टॉपिक है ये आपके एमएमसी फेज़ 14 का है। ओके, मतलब एक्यूरेटली नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ इसके आसपास में है। इसमें मैंने आपको डब्ल्यू और एम के थोड़े बहुत सॉल्विंग पर्पस बताए थे एडवांस वर्जन में, और आज मैं एक और यहाँ पर एडवांस इसके अंदर सॉल्व करके आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट कुछ कंडीशंस आपको बतानी है मुझे किस तरीके से काम करती है एडवांस वर्जन में। सो होता क्या है कि हम इसमें ना कुछ इंटरचेंजेस यूज़ करते हैं। इंटरचेंज से मतलब है कि जब भी हमारे सामने कोई भी लाइक डब्लू बनता है इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और फिर उसके बाद एम बनता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो सप्लाई डिमांड है हम किस तरीके से यूज करते हैं। मान लीजिए डब्ल्यू और एम बन गया, अब एम के बाद सप्लाई आ रही है, तो अभी सप्लाई कौन सी यूज करेंगे, एम के हिसाब से या डब्ल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज है कि हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा नेक है दोनों स्ट्रक्चर्स का, क्या वो एक जोन में आ रहा है। अब इस एरिया को तो हम लोग क्या कहते हैं, एस आर इंटरचेंज, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इंटरचेंजेस यूज होते हैं, लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे केस में, आप इसमें एलिप्स बना सकते हो इस पूरे स्ट्रक्चर को। और अगर आप एलिप्स बनाओगे तो आपके सामने जो सप्लाई है और जो डिमांड है, अब आप समझ सकते हो आपको कौन सी मेजर करनी है। ये आपके सामने सप्लाई है, ये आपको इसके साथ मेजर कर देनी है, एंड यू विल गेट द रिवर्सल मार्केट पे। इस तरीके से जैसे भी होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डब्ल्यू एम का जो कॉम्बिनेशन है इंटरचेंज में यूज अगर करना है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको इसे चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इसमें किस तरीके से आपको चार्ट में दिखेगा ये। अभी हमने लाइव में सॉल्व भी किया था बिटकॉइन, जो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अब ये क्या है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं दिखेंगे, ये तो मैंने स्ट्रेट बना दिया। ये एक्चुअल में जो रियल जो पैटर्न आपको दिखेगा इसका वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके सामने एम बन रहा है तो डब्लू आपको कुछ ऐसा टेढ़ा बनता हुआ दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। हम इसमें डेकर लाइन भी यूज करते हैं, लेकिन हम अगर इस तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है, हमारे सामने नेक बन गया है। अब इसमें जो एलिप्स है वो इसी तरीके से बनता है ऐसे करके, लाइक दिस। और फिर हम ये वाली सप्लाई ये वाली डिमांड के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ इस तरीके से काम करता है। मैं आपको इसे इसमें दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये डब्लू था, अभी एम था, और यहाँ पर एम और डब्लू दोनों बने हुए, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया, मैं इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है। मैं और सिंपल आपको लेके चलता हूँ, जो और भी ज़्यादा सिंपल आपको स्ट्रक्चर दिखे यहाँ पर। ये यहाँ देख सकते हो आप, थोड़ा सा सेम आपको होता हुआ दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, एंड देन इस तरीके से डब्लू यहाँ बन रहा है। तो जो डब्लू की डिमांड है, ये जो आपको डिमांड दिख रही है, ये वाली डिमांड आपको, इसका ही आपको एरिया यहाँ लगा सकते हो 50-40 जैसे भी। अब एंगल के हिसाब से भी होता है कि अगर डाउन ट्रेंड है तो आप खुद समझ सकते हो हम लोग बुल साइड में नहीं जाते, लेकिन सप्लाई डिमांड यूज करते हैं, डिमांड हम यूज करते हैं 50-40 जैसे भी होता है, लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक की डिमांड हम लोग लेंगे और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देंगे। अब इसका 50% एरिया यूज हुआ है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ नजर आ रहा है हमें, ठीक है, देख सकते हो आप, इस तरीके से यूज हुआ। एक तो चीज हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब रही बात एलिप्स की, एलिप्स कैसे यहाँ दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, ये आपको इस तरीके से एलिप्स दिखे, मतलब आर्क टाइप। यहाँ एलिप्स नहीं है, आर्क है, आप मतलब है एलिप्स जैसा ही, लेकिन हाफ हो गया है वो बेसिकली, आप कह सकते हो ऐसे। तो ये इसका मूव है पहला फेक, जो कि हम 50% यहाँ, क्योंकि हमें डिमांड का रिवर्सल ही चाहिए, हमें चाहे फुल डिमांड हो चाहे हाफ डिमांड हो, हमें चाहिए रिवर्सल ही। ये तो आपको पता ही अच्छी तरीके से, तो इसमें कोई इशू नहीं। इसी तरीके से हमारे सारे के सारे पोर्शन काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ आप खुद देख सकते हो, ये आपके सामने एक डब्लू है इस तरीके से, और ये फिर ये एम है, इसका सेंट्रल जोन मैच कर रहा है, एंड देन फिर डिमांड हमारे सामने आएगी। ये यही चीज़ है बार बार, क्योंकि अगर डाउन साइड में जाना है तो डिमांड आधी ही चाहिए हमें हर बार।
तो यहाँ इसमें नैक इसका मैच कर रहा है, आप देख सकते हो, ये रहा नैक मैच कर रहा है। आर एस इंटरचेंजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट में इंटरचेंज हो गया है। डिमांड एंड देन डिमांड, सप्लाई एंड देन सप्लाई। सप्लाई कैसे मेजर करेंगे? लाइक ये जो डब्ल्यू की डिमांड हमारे सामने आई है एम के बाद, ठीक है, ये जो डिमांड हमारे सामने है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये डिमांड है ये यही है, ये यहाँ पर भी इसी तरीके से मेजर करें हम लोग। इसका जो एरिया हमारे सामने निकल के आया है, क्योंकि ये इसका 50% है, ये जो आया ये 50% है, अभी लगा दिया। अब जो सप्लाई 50% के बाद आई है, ये मेजर करने के लिए हमें डब्ल्यू की ही सप्लाई चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक करेगी, और फिर ही हम लोग इस तरीके से इसको लगा सकते हैं यहाँ से। एंड यू कैन सी ये जो एरिया हमारे सामने, अभी मैंने लाइव में ही करके दिखाया, एग्जैक्ट यहाँ तक बैठ रहा है आपके सामने। और मार्केट देखो ये रेस्पेक्ट भी कर रही है, मुड़ने की कोशिश कर रही है, कर्व लाइन भी तोड़ रही है, सब कुछ कर रही है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर इस चीज को हम समझ लेंगे कि डब्ल्यू और एम के इंटरचेंज में सप्लाई डिमांड किस तरीके से यूज करते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉल्व कर पाओगे। अभी मैंने इसमें टॉपिक में साफ लिखा हुआ है, टेलीग्राम पे आपने देखा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में आता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एनालिसिस में आता है, इस तरीके से सॉल्व होता है। ये भी हाईली एक्यूरेट है, और ये बेसिकली आपके यू नो ट्रेंड एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, अभी मैंने आपको बना के दिखाया। इसी तरीके से अगर मैं डब्ल्यू और एम के बारे में बात करूं, जैसे मेरे पास यहाँ ऐसे डब्ल्यू है और फिर बाद में ऐसे एम बना हुआ है, तो ये भी डिपेंड करता है। अभी हमारे सामने यही बन रहा है डब्ल्यू और एम, तो हम सप्लाई डिमांड, सप्लाई जो है सप्लाई यूज कर रहे हैं, डिमांड जो है डिमांड यूज कर रहे हैं। डिमांड मतलब ये वाली डिमांड इस डिमांड के साथ यूज करते हैं, जो आधी आती है जब भी सप्लाई पूरी आती है। सप्लाई जब भी तो आती है जब डिमांड आधी हो जाती है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसी तरीके से ये काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वे है डब्ल्यू और एम के इंटरचेंज को फाइंड आउट करने का। अब जितना ज्यादा आप इसको चार्ट पे देखोगे, अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, तो आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें लगती है तो आप मुझे बता सकते हो, ईमेल कर सकते हो। बाकी जहां भी डब्ल्यू और एम आपको एक साथ दिख रहे हैं, यू कैन यूज द इंटरचेंज, एंड इंटरचेंज के बाद आप इनके सप्लाई डिमांड को इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। जहां भी डब्ल्यू एम है, यू थिंक कि आपके सामने एलिप्स आ चुका है, यू कैन यूज द एलिप्स। यहां से यहां तक, सॉरी ये बना नहीं है अभी, लाइक ओके। डब्ल्यू का बॉटम पहला, एम का टॉप बाद का। पहला बॉटम डब्ल्यू का, टॉप एम का बाद का। यहाँ एम आपको दिख रहा होगा, ये मैंने जो बेयरिश एंगल्फिंग आपको दिख रही है, उसके बाद पहला मूव फेक एंड देन मूव। डिमांड आप इसके मेजर कर सकते हो। सो इस तरीके से इसमें सारी चीजें काम करती है। अगर डिमांड हमें चाहिए तो सप्लाई आधी करनी पड़ेगी एम के केस में, अगर हमें सप्लाई चाहिए तो हमें डिमांड आधी करनी पड़ेगी सप्लाई के केस में, और डिमांड के केस में सप्लाई आधी करनी पड़ेगी। यहाँ पर डिमांड चाहिए तो सप्लाई आधी होगी, आप देख सकते हो, इसलिए मार्केट ने हमें डिमांड यहाँ पर ला के दी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझोगे ना, ये छोटा सा लग रहा है आपको, पूरी मार्केट इन्हीं दो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। आप कम से कम 100 एस आर इंटरचेंज देखो एम डब्ल्यू के बीच में, और उनके सप्लाई डिमांड को यूज करके देखो। कुछ भी इंटरचेंज हो, आप उसको आसानी से सप्लाई डिमांड को मेजर कर सकते हो उन जगहों पे जहां पर आप सप्लाई डिमांड फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो क्लियर। तो ये था मेरा आपके लिए टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से दोबारा ऐसे ही टॉपिक्स में।